ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बिहार के भोजपुर जिले में भरत भूषण तिवारी की कथित पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। परिवार इसे फर्जी एनकाउंटर बता रही है। मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और सरकार ने न्यायिक जांच की घोषणा कर दी है। लेकिन इस घटना ने सिर्फ एक केस नहीं बल्कि भोजपुर के 2 पुराने चर्चित एनकाउंटर मामले की भी यादें ताज़ा करती हैं। सवाल यह है, आखिर क्यों हर बड़े एनकाउंटर के बीच जांच और पारदर्शिता पर बहस शुरू हो जाती है। दरअसल भोजपुर के शहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद पूरा मामला सुर्खियों में है। पुलिस का दावा है कि अब पुलिस का अपनी जगह दावा है, जबकि परिवार और समर्थक लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि मामला अब न्यायिक जांच तक पहुंच चुका है। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद लोगों को करीब 20 साल पुराने एक मामले की याद आ गई है। साल 2006 में गजराजगंज क्षेत्र के नवादाबेन गांव में 3 सगे भाइयों रामजी सिंह, लक्ष्मण सिंह और भरत सिंह की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई थी। उस समय भी परिवार और ग्रामीणों ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठा दिए थे। उस घटना के बाद इलाके में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि तत्कालीन टाउन डीएसपी और गजराजगंज थानाध्यक्ष को हटाना पड़ा था। लोगों का कहना था कि उस समय भी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग उठी थी। अब जब भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला सामने आया है तो कई लोग दोनों घटनाओं की तुलना कर रहे हैं। हालांकि दोनों मामलों की परिस्थितियां अलग है, लेकिन सवाल एक ही है, क्या हर मुठभेड़ की पारदर्शी जांच जरूरी है? यही नहीं, भोजपुर में 33 साल पुराना एक और चर्चित एनकाउंटर भी चर्चा में आ गया है। मार्च 1993 में शाहपुर क्षेत्र के सहजोली इलाके में ये घटना हुई थी। 2 गांवों के बीच केरिया तिवारी नामक व्यक्ति की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई थी। उस समय पुलिस को सूचना मिली थी कि करिया तिवारी अपने साथियों के साथ इलाके में छिपा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। चश्मदीदों के अनुसार कई घंटों तक गोलीबारी चली। पुलिस का दावा था कि जवाबी कार्रवाई में तिवारी मारा गया, जबकि उसके साथी घायल हुए। लेकिन उस मुठभेड़ के बाद भी सवाल उठने लगे थे। आरोप लगे कि जमीन विवाद और स्थानीय प्रभावशाली लोगों की भूमिका की वजह से कार्रवाई प्रभावित हुई। हालांकि इन आरोपों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। अब भरत तिवारी मामले में भी यही मांग उठ रही है, जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो, जो भी तथ्य हैं वो सार्वजनिक रूप से सामने आए। परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए, जबकि प्रशासन का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से होगी। इस बुरे घटनाक्रम ने एक बार फिर पुलिस मुठभेड़ की जवाबदेही, पारदर्शिता और जांच प्रक्रिया को लेकर बहस तेज कर दी है। मानवाधिकार संगठनों से लेकर राजनीतिक दलों तक कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि न्यायिक जांच की रिपोर्ट जल्द से जल्द सार्वजनिक की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, मामला अब सिर्फ एक एनकाउंटर तक सीमित नहीं रह गया है। ये कानून व्यवस्था, पुलिस से कार्रवाई और जनता के भरोसे से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो कुल मिलाकर भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर ने भोजपुर के पुराने विवादित मुठभेड़ मामलों की याद फिर से ताज़ा कर दी है। 20 साल पुराने 3 भाइयों के केस से लेकर 33 साल पुराने तिवारी एनकाउंटर तक कई घटनाएं फिर चर्चा में आई हैं। अब सभी की नज़र न्यायिक जांच पर है। क्या जांच सभी सवालों के जवाब दे पाएगी? क्या सच पूरी तरह से सामने आ पाएगा? और क्या भविष्य में ऐसे मामलों को लेकर कोई नई व्यवस्था बनेगी? ये सवाल घूम रहे हैं।